हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे, जैसे ए का मतलब हवा, वाटर माने पानी, ग्लास माने कांच। इन तीनों के बीच में जो है यह सूत्र का निगमन करके बताया गया था कि इसका सूत्र का निगमन कैसे किया गया था, वह पिछले वीडियो में बताया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है और माध्यम में जो प्रकाश की चाल के अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो अब यहाँ परिभाषा को क्या कीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। लिखेंगे निर्वात में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो परिभाषा को एक बार और समझते हैं। क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं है, प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्या है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसका परिभाषा को कैसे याद करेंगे, तो याद करने के लिए जो है सबसे पहले जो है आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को याद करिएगा। जब आपको सूत्र याद रहेगा तो परिभाषा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक, अब ये माध्यम का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा और क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसी से जो है परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। तो परिभाषा कैसे बनेगा, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, ये बटे को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए।
जब सूत्र आपको याद होगा तो परिभाषा इसका क्या होगा, बन जाएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा इसी सूत्र में क्या है, छिपा हुआ है। अब यहाँ पे जो है अगला लाइन लिखेंगे, n बराबर होता है c बटा जो होता है c बटा v होता है, c बटा क्या है, v होता है। तो n बराबर, n कहाँ से आ गया, अपवर्तनांक का सूत्र जो है, अपवर्तनांक का प्रतीक क्या होता है, n, और c का नाम क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे दिखाएंगे, v से प्रदर्शित करते हैं। तो नीचे लिख देंगे, यही अपवर्तनांक तथा चाल में क्या है, संबंध है। लिखेंगे यही अपवर्तनांक तथा चाल में संबंध है, संबंध है। क्या है, यही अपवर्तनांक तथा चाल में संबंध है। जो ऊपर जो सूत्र देख रहे हैं n बराबर c बटा v, ये किसका सूत्र है, अपवर्तनांक तथा चाल में संबंध है। अब यहाँ लिख सकते हैं, विशेष में n का मान 1 से अधिक होता है। यह कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो याद रखेंगे, अपवर्तनांक का मान जो होता है वह 1 से अधिक होता है। यहाँ लिख लेंगे n का मान जो होता है वह क्या होता है, 1 से अधिक होता है। यह कंपटीशन के एग्जाम में बहुत IMP है, क्योंकि अपवर्तनांक का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सघन तथा विरल माध्यम क्या हो। तो अब हेडिंग को नोट कर लीजिए, सघन तथा विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है, तो वह माध्यम होता है जिसका अपवर्तनांक कम होता है, वह विरल माध्यम कहलाता है। जबकि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है, वह विरल माध्यम कहलाता है। क्या लिखेंगे, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। जबकि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। वह क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, वह विरल माध्यम कहलाता है। जबकि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी जब 2 बार पढ़ेंगे तो इसका परिभाषा क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, सघन माध्यम क्या होते हैं और विरल माध्यम क्या होते हैं। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।